हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो ये क्लिप है शुक्रवार की। यहाँ पे मैं कर रही थी खाने की तैयारी। आज मेरे मम्मी पापा और चाची मुझे आने वाले थे भिटौली देने के लिए। भिटौली जो पहाड़ी लोग होते हैं उन्हें तो पता होता होगा कि भिटौली क्या होता है। जिन्हें नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जो ये अप्रैल मई का महीना होता है उसमें जो शादीशुदा लड़की होती है हमारे यहाँ पे, उसके लिए एक जोड़ी कपड़े और पूरी वगैरह बना के ले जाते हैं। और फिर जो पूरी वगैरह मायके से बन के आती हैं तो वो फिर अपने गांव में या अपने आस पड़ोस जो भी होता है वो पूरी बांटी जाती है। तो बस उसी को भिटौली कहते हैं। तो वही आज मेरे मम्मी पापा भी देने के लिए आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी। खाना आजकल सिंपल ही रहता है क्योंकि नवरात्रि है, और वैसे भी पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो बहुत सिंपल खाना पापा खाते हैं। और चाची का तो व्रत है। आजकल ना कुछ ही लोग होते होंगे जो बिल्कुल स्वस्थ होते होंगे, वरना हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारियां होती ही हैं। पहले मेरे पापा भी बिल्कुल स्वस्थ थे, बट कुछ महीनों से तो कुछ प्रॉब्लम हुई, जो उसके बाद पापा बिल्कुल सिंपल सा खाना खाने लग गए। चाची का तो व्रत है, बस मम्मी और जो ड्राइवर भैया होंगे वही, और एक हम लोग ही हैं। तो बस वही यहाँ पे मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। और खाने में दाल, हरी सब्जी और रायता और चटनी बनाऊंगी। मम्मी पापा आज मुझे पहली बार भिटौली देने आ रहे हैं। बस चाची हमेशा देती थी और भैया आते थे। कभी भैया आते थे, कभी पैसे भेज देते थे, पर चाची और चाचा हमेशा मुझे भिटौली देने आते थे। क्योंकि मम्मी लोग मेरे पहाड़ रहते थे और चाची पास में रहती थी। जब मेरी शादी हुई तो चाची ने बोला कि मैं ही इसको भिटौली दे दूँगी क्योंकि मैं पास में रहती हूँ, आप लोग कहाँ पहाड़ से आओगे। बट भैया फिर भी आते थे, और एक दो बार भाभी भी आई, और कभी मम्मी लोग पैसे भेज देते थे। बस चाची चाचा हमेशा आते थे। आज चाचा की छुट्टी नहीं थी, तो चाची ने प्लान बनाया कि मैं मम्मी के साथ ही चले जाऊंगी। तब वो तीनों साथ ही में आ रहे हैं। जब तक दाल और सब्जी बन जाती है तो मैं यहाँ पे रायता बना लूँगी। रायता वही खीरे का रायता बनाऊँगी। खीरे का रायता हमारे यहाँ पे सभी को पसंद है। तो अब मैं बना लूँगी पुदीने और टमाटर की चटनी। पुदीने की चटनी गर्मियों में बहुत अच्छी होती है, तो हमने पुदीना लगा रखा है बाहर पे, और वही मैं यहाँ पे ये चटनी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं सब्जी और दाल वगैरह ऐसे डोंगे में खाली करके हमेशा रखती हूँ, तो आज भी रख दूँगी क्योंकि बर्तन थोड़ा सा कम हो जाते हैं। और चावल मैं थोड़ी देर के बाद चढ़ाऊँगी क्योंकि वरना ठंडा हो जाता है। तो वो थोड़ा सा जो बर्तन है उनको साफ़ करूँगी और किचन साफ़ करके रख दूँगी। और अभी मम्मी लोग आए नहीं हैं, कुछ थोड़ी देर बाद शायद आ जाएंगे। तो बस यही है, जो बर्तन वर्तन धो लूँगी और इसके बाद यहाँ पर मैं चढ़ा दूँगी चावल। मैंने सोचा था चावल आने के बाद चढ़ाऊंगी, तो मम्मी लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया है, तो चावल मैंने चढ़ा दिया है। और चाची का व्रत है तो थोड़ा सा मैं चाची के लिए लस्सी बना के रख दूंगी। तो ना बस खाना वाना मेरा बन गया है, सब कुछ रेडी हो गया। और आज थोड़ा सा मम्मी लोगों को ना लेट हो गया, वो शायद कहीं रोड बन रही थी ना, तो उस वजह से वो लोग रास्ता भटक गए हैं। तो अभी उनको थोड़ा सा लेट हो गया है। बस अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे। तो मम्मी लोग
लोगों के आने के बाद मैंने उनको पानी दिया और चाय वगैरह नहीं पी, क्योंकि धूप भी हो रही थी और बहुत लेट हो गया था। 2:15 बजे मम्मी लोग पहुँचे। तो पापा चावल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी और खाना वाना लगाऊँगी सबके लिए, और मैं भी खाना खाऊँगी। तो फिर उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। खाना खाने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठे थे और यहाँ पे मैं खोल रही थी बिटौली के बैग। तो यहाँ पे सबसे पहले खोलूँगी चाची का बैग। चाची क्या क्या लाई है वही देखूँगी। तो मैंने सोचा था कि ओरिजिनल वॉइस रखूँगी, पर पंखे की आवाज़ से ना ओरिजिनल वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी और वीडियो देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दी और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चाची लाई थी फ्रूट्स और मिठाई और बच्चों के लिए चॉकलेट, और इसमें मेरे लिए थी साड़ी। तो आपको दिखाऊंगी। और ये है गुड़। गुड़ ना शुभ माना जाता है भिटौली में, ये पहाड़ से ही रिवाज चले आई है। तो बस ये है चाची जो मेरे लिए साड़ी लाई है। तो आप लोग बताना कि साड़ी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हमेशा चाची लोग मेरे लिए सूट लाते थे, आज साड़ी लाए हैं, साड़ी और एक पेटीकोट। तो बस यहाँ पे चाची का मैंने बैग खोल लिया था। तो यहाँ पे आप जो ये पोटरी टाइप की देख रहे हो ना, इसमें है पूरियाँ। भाभी ने पूरियाँ इस बार ऐसे पैक करके भेजी है, क्योंकि बना के परात में रखी होंगी ना, तो परात को ही एक चादर में लपेट के भेज दिया है। और इस डिब्बे में है हलवा, क्योंकि पूरे गांव में बांटनी होती हैं हलवा और पूरी। तो बस यहाँ पे मैं आपके साथ वही शेयर कर रही थी। तो ये है अंगूर और ये सेब और संतरा वगैरह है, क्योंकि मैंने मम्मी से बोला था मम्मी मिठाई मत लाना, फ्रूट्स ले आना। तो मम्मी कुछ ज़्यादा ही लेके आ गई थी। और मैं आपको बताना भूल गई थी ना, मेरी बुआ भी आई थी। जो मम्मी के बगल में बैठी है वो है बुआ, और जो येलो दुपट्टा वाली है वो है चाची। तो वही तो यहाँ पे ना हम लोग आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि आज मम्मी ने हल्द्वानी की मार्केट यहीं खोल दी, मम्मी कुछ ज़्यादा ही फ्रूट्स ला गई थी। तो बस यही है। अब इसके बाद ना मैं ये सारी पूरियाँ ऐसे परात में लगा दूंगी और हस्बैंड सबको दे के आएंगे, और तो कोई है नहीं बांटने वाला। और एक भतीजी को बुलाया था, शायद वो थोड़ी देर में आएगी। कहीं पे हस्बैंड जाएंगे देने के लिए और कहीं पे फिर वो जो भतीजी को बुलाया है वो दे देगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सबके लिए पूरियाँ और हलवा रख दूँगी। तो बस यही है। तो ये था शाम का टाइम, मम्मी लोगों के जाने का टाइम हो गया था। तो मैं कुछ काम कर रही थी, मैंने मम्मी से बोला कि आप टीका लगा दो। तो वही मम्मी यहाँ पे बुआ को टीका लगा रही थी और फिर मैं आ गई थी। तो यहाँ पे मैं चाची को लगा रही हूँ टीका और सभी को टीका लगा दूँगी। और मुझे ना अभी वॉइस ओवर करते टाइम भी हल्का सा रोना आ रहा है, क्योंकि मम्मी लोग जा रहे थे और इस बार बहुत खुश थी कि पापा भी मुझे बिटौली देने आए थे। तो बस यही है।